धन चाहे आपके पास कितना भी हो, परंतु इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा कीमती है वह आयु। आपके पास जीवन है तो धन कमा सकते हैं। विचार कीजिए, अपने जीवन की सारी पूंजी देकर भी एक दिन का वक्त कमा सकते हैं, पाया जा सकता है। यह असंभव है। नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे। हाजिर हूं मैं ज्योतिष का एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आयु कैसे देखा जाता है, कैसे जाने कि हमारी और आपकी आयु कितने वर्षों की है। लग्न अनुसार मैं बता रहा हूं कि आप अपने लग्न के अनुसार अपनी आयु कैसे जान सकते हैं। यह नियम मैं ज्योतिष के तमाम बुक से, किताबों से निकाल कर छांट कर लेकर आया हूं और बेहद परीक्षित नियम है। एक बात जान जाइए, पूरे YouTube पे आप खोज लीजिए, लग्न अनुसार आयु निर्धारण की इतनी सटीक विधि और जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसका ध्येय है कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिष सिखाना, ज्योतिष का ज्ञान कराना, धन कमाना नहीं। आप का लग्न यदि वृषभ है, आज हम चर्चा वृषभ लग्न की है। इसके पहले मैंने मेष लग्न की चर्चा कर चुका हूं। लगातार यह वीडियो जारी रहेगा, ऐसे हम 12 लग्नों की चर्चा करेंगे। यदि आपका लग्न वृषभ है, आपके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों किसी का भी लग्न वृषभ है तो आप इस जानकारी को नोट करके रखें। आप उनकी कुंडलियों पर आजमा कर देख लें, आपकी भविष्यवाणी 100% सही निकलेगी। आप उनके आयु को बता पाएंगे। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इस जानकारी को कहीं नोट करके अवश्य रखें। ये आपके बहुत काम आने वाला है। आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठाकर देखें और इसे मिलाएं। यदि यह पॉइंट उसमें मिल रहा है तो 100% निसंकोच आप भविष्यवाणी करें कि आपकी आयु इतने वर्षों की है। निश्चित ही उस व्यक्ति की आयु उतने ही वर्ष की होगी। आपकी भविष्यवाणी 100% सही होगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद भी दीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। देखिए, चूंकि बात वृषभ लग्न की हो रही है, इस लग्न में जो आयु प्रदाता ग्रह है वह स्वयं शुक्र है। लग्नेश शुक्र है, परंतु कभी कभी यह शुक्र भी मारक का काम करते हैं। शुक्र अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो तो यह शुक्र आयु प्रदाता ग्रह भी है। इस लग्न में अष्टम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति यह मारक का काम करते हैं। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस लग्न में बुध मार्केश है। लेकिन सच्चाई यह है कि बुध मार्केश का कार्य नहीं करते हैं। मार्केश का कार्य अष्टम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति करते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि जिसकी वृषभ लग्न हो, ऐसे लोगों का मृत्यु कीट, सर्प इत्यादि के काटने से होता है, या गुर्दा संबंधित कोई रोग हो जाए, असाध्य रोग हो जाए, उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वृषभ लग्न में जन्मे जातक की मृत्यु या तो किसी कीड़े के काटने से हो, या तो किसी गुर्दा संबंधित असाध्य रोग के कारण हो, या यदि दुर्घटना की कुंडली है तो उसकी मृत्यु उसके ही आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति के हाथों होती है। बहुत दूर के व्यक्तियों से नहीं होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन है। मैं वही जानकारी आपको दे रहा हूं। इस लग्न में 7वें भाव का स्वामी मंगल, नोट कीजिए, यह पहला पॉइंट है। वृषभ लग्न की कुंडली हो तो 7वें भाव में वृश्चिक राशि होगा और इस लग्न में 7वें भाव का मंगल
10वें भाव में विराजमान हो, केंद्र में त्रिकोण में 1, 4, 7, 10 में और 5वें या 9वें भाव में शुक्र और बुध की युक्ति हो, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक 85 वर्ष का आयु जिएगा, व्यतीत करेगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। 86वें वर्ष में या 85 वर्ष जब खत्म होता है उस समय ऐसे जातक की मृत्यु हो जाती है। वृषभ लग्न में शनि मेष राशि में हो, 12वें भाव में विराजमान हो, 5वें भाव में मंगल विराजमान हो और 7वें भाव में सूर्य विराजमान हो, तो ऐसा जातक 70 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। 70 वर्ष की आयु में ऐसे जातक की मृत्यु हो जाती है। वृषभ लग्न हो और लग्न में ही बृहस्पति विराजमान हो, शुक्र कुंडली के 7वें भाव में विराजमान हो, तो शुक्र की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक बेहद दीर्घायु होता है, यह एक अच्छा दीर्घ आयु बनाता है और बहुत अच्छी लाइफ। अब यहाँ यह नहीं कह सकते कि 80 वर्ष 85 वर्ष, एक अच्छी लाइफ मतलब 80, 85, 90, अगर खान पान ठीक रहे, उसकी चीज़ें कोई गड़बड़ ना हो, अन्य कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति भी कभी कभी देखनी पड़ती है, लेकिन इसके उपरांत भी एक दीर्घायु जीवन ऐसा जातक अवश्य ही व्यतीत करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृषभ लग्न हो और लग्न में ही शुक्र विराजमान हो, वृषभ लग्न हो, शुक्र लग्न में विराजमान हो, हालांकि यह मालव्य राजयोग का भी निर्माण करेगा और ऐसा जातक प्रत्येक प्रकार का सुख अपने जीवन में पाएगा, यह तो निश्चित है, लेकिन लग्न में शुक्र विराजमान हो। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बुध और शनि केंद्र में हो, शुक्र लग्न में हो और बुध और शनि इसकी युक्ति केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 भाव में विराजमान हो, तो ऐसा जातक भी 70 वर्ष की आयु व्यतीत करता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट, वृषभ लग्न हो, पुनः लग्न में शुक्र विराजमान हो, केंद्र में शुक्र और बुध की युक्ति हो, तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो और 11वें भाव में कोई शुभ ग्रह हो। यह एक विशेष नियम है, पॉइंट है, इसे बेहद ध्यान से सुनिए कि वृषभ लग्न हो, लग्न में शुक्र विराजमान हो, केंद्र में 1, 4, 7, 10 में शुक्र और बुध की युक्ति हो, तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो और एकादश भाव पे 11वें भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की, बुध की या गुरु की, किसी की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है और राजा के समान जीवन व्यतीत करते हुए 60 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, स्वर्गलोक में चला जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है। वृषभ लग्न हो, शनि किसी भी ग्रह के साथ लग्न में विराजमान हो, चंद्रमा 8वें भाव में हो या द्वादश भाव 12वें भाव में हो, तो जातक सिद्धांतवादी होता है, विद्वान होता है, परंतु ऐसा जातक 52 वर्ष की अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जातक की 52 वर्ष की अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट, वृषभ लग्न हो, शुक्र 8म भाव में विराजमान हो, पाप ग्रहों के साथ हो, जैसे शनि के साथ विराजमान हो, राहु के साथ विराजमान हो, केतु के साथ विराजमान हो। वृषभ लग्न के 8म भाव में शुक्र शनि राहु केतु के साथ युक्ति करके विराजमान हो और अष्टमेश गुरु पाप ग्रहों के साथ 6ठे भाव में विराजमान हो। अब एक बात समझिए कि शुक्र भी पीड़ित हो और अष्टमेश भी पीड़ित हो, पाप ग्रहों के साथ विराजमान हो, ऐसे जातक का जीवन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, जीवन में तमाम कठिनाइयाँ, अनेक बीमारी होगी और ऐसा जातक
45 वर्ष की अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्रों में स्पष्ट इसका वर्णन है। वृषभ लग्न हो, शनि, राहु, मंगल और चंद्रमा, शनि, राहु, मंगल और चंद्रमा वृषभ लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि 7वें घर में एक साथ विराजमान हो और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पे न पड़ रही हो तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। बेहद कम अल्प आयु में ऐसे जातक की मृत्यु हो जाती है। यदि कुंडली में ऐसी स्थिति है तो जातक को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान महादेव की पूजा करें और उसके प्रत्येक वर्ष कम से कम 2-2 वर्षों पे महामृत्युंजय अवश्य करवानी चाहिए, जिससे कुछ वर्ष उसकी आयु बच सके। वृषभ लग्न में छठे स्थान में सूर्य के साथ राहु विराजमान हो या केतु विराजमान हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक मातृघातक होता है। वृषभ लग्न की कुंडली हो छठे भाव में। अब किसी बच्चे की कुंडली आप देख रहे हैं, आपके पास आया और आपके देख रहे हैं कि उसकी कुंडली के छठे भाव में सूर्य, राहु या केतु के साथ विराजमान हो, वृषभ लग्न की कुंडली, स्पष्ट कहें कि यह बच्चा अपनी माता के लिए अच्छा नहीं है, उसकी माता की मृत्यु हो जाएगी। कभी कभी बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थितियों में होता है। यदि माँ जिंदा है तो उसे तत्काल कहना चाहिए कि माता का महामृत्युंजय कराएं, ऐसी भविष्यवाणी अवश्य कर देनी चाहिए। वृषभ लग्न हो, द्वादश भाव में शनि राहु के साथ विराजमान हो, यह पिशाच योग का निर्माण करेगा और ऐसा जातक भी मातृघातक होता है। ऐसे जातक के कारण जातक के जन्म के समय, जन्म के कुछ ही वर्षों में माता की मृत्यु हो जाती है। वृषभ लग्न हो, तृतीय स्थान में मंगल राहु और केतु के साथ विराजमान हो और अंगारक योग बना रहा हो तो ऐसा जातक भी मातृघातक होता है। देखिए, मातृघातक तो होगा। अभी ये भी जानिए, शास्त्र कहता है कि मंगल और केतु राहु अगर तृतीय भाव में एक साथ विराजमान हो तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता। आगे चर्चा करूंगा वैवाहिक जीवन का भी। वृषभ लग्न हो और इस लग्न के 7वें भाव का मंगल 10वें भाव में विराजमान हो, केंद्र या त्रिकोण में सूर्य और बुध की युक्ति हो तो ऐसा जातक 85 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। वृषभ लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव में शनि के साथ हो तो यह पिशाच बाधा एवं शत्रुकृत अभिचार रोग से पीड़ित रहता है। अष्टम भाव में शनि के साथ चंद्रमा वृषभ लग्न में हो तो जातक पिशाच बाधा, जैसे भूत प्रेत उसे हमेशा पकड़ा रहता है। शत्रुकृत अभिचार रोग से, शत्रु के द्वारा कोई कुछ करा दे, कोई टोटका करा दे, इससे पीड़ित रहता है और ऐसा जातक अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। यह रही वृषभ लग्न में आयु से संबंधित जानकारी। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे नोट कर लें, अपनी कुंडली पे आजमाएं। यदि फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करें, मैं अवश्य बताऊंगा। और पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत ही रोचक जानकारी मैं देने वाला हूं। समय थोड़ा कम मिल पाता है लेकिन पूर्ण प्रयास है कि ज्योतिष की जो गूढ़ विद्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे लोग ज्योतिष का वर्क कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर बता देते हैं। मैं जो ओरिजिनल जानकारी है, जो गूढ़ जानकारी है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जो लोग छुपा लेते हैं, ऐसी जानकारी आपको दूंगा जिससे आप अपने जीवन में सुधार भी कर सकते हैं, ज्योतिष सीख भी सकते हैं, ज्योतिष का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़े रिसर्च की विषय है। इस पे लगातार काम करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को और इसको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। कम से कम कोई ज्योतिष आपको मूर्ख न बना पाए, इसलिए जानना चाहिए। नमस्कार, मुझे दें इजाजत, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।